फाइनली चुनाव आयोग ने अपना रिपोर्ट जारी कर दिया कि बिहार में कितने फर्जी वोटर हैं, लेकिन हमने 13 जुलाई को ही एक वीडियो ये बना के दिया था जिसमें कि हमने दावा किया था कि बिहार में 77 लाख फर्जी वोटर है। और वो दावा हमने किया था IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता के एक असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों वहाँ के PhD स्टूडेंट रह चुके हैं, उन दोनों के जो रिसर्च उन्होंने पेपर पूरा लिखा है, रिपोर्ट बनाया है, उस रिपोर्ट के आधार पे जो उन्होंने कहा था कि 77 लाख यहाँ पे निकलने वाले हैं। अब चुनाव आयोग ने जो दावा किया है, यानी कि कल जो उन्होंने बताया है पूरा प्रेस ब्रीफ जारी करके, उसके अनुसार बिहार में 66 लाख फर्जी वोटर था जिन्हें वो बाहर कर चुके हैं। क्योंकि चुनाव आयोग के ही रिपोर्ट के अनुसार जो लोकसभा के बाद उन्होंने बिहार में टोटल वोटरों की संख्या जारी की थी वो किया था 7 करोड़ 89 लाख। और अभी जब SIR की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है तब वो कह रहे हैं कि 7 करोड़ 23 लाख है। और जो रिपोर्ट IIM कलकत्ता में जो जारी किया गया था उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 7 करोड़ 12 लाख वोटर है। यानी कि चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया 7 करोड़ 23 लाख का, और जो IIM कलकत्ता के जो दो लोग हैं उनका जो दावा है 7 करोड़ 12 लाख का, इन दोनों में मात्र 11 लाख का अंतर है। और ये 11 लाख भी अभी पटेगा। क्यों पटेगा? क्योंकि चुनाव आयोग ने जितने भी फॉर्म लिए हैं उन फॉर्म में अभी सबका दस्तावेज नहीं लिया गया है। ये बाध्यता नहीं थी कि आप दस्तावेज जमा ही कीजिए, आप सिर्फ फॉर्म भर के जमा कर दीजिए। इसलिए हर जगह से ये रिपोर्ट भी आई है कि लोग अपने ही मन से फॉर्म भर के जमा कर दे रहे थे। तो उस कारण से अभी संख्या, ये फर्जी वोटरों की संख्या अभी और बढ़ेगी, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट जमा करने की बात आएगी बहुत सारे लोग जो है डॉक्यूमेंट जमा ही नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे तो BLO जो है खुद ही वोटर का सब डिटेल उन्होंने भर दिया, क्योंकि उनको पता है कि हाँ ये इस गांव में है, इस मोहल्ले में है, ये आदमी है, जेन्युइन है, उसका सारा डिटेल लेकर के भर दिया। अभी किसी के पास नहीं है, जैसे आवासीय प्रमाण पत्र या जितने तरह के प्रमाण पत्र मांगा है बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो अभी चूंकि 1 महीने का समय है डॉक्यूमेंट जमा करने का, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इसमें से जिन लोगों ने फॉर्म इसलिए भर दिया होगा क्योंकि उनको लग रहा होगा कि हम कहीं ना कहीं से किसी तरह से जुगाड़ कर लेंगे डॉक्यूमेंट का। और इसमें फर्जी वोटर भी शामिल होंगे कि जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्जी होंगे, जो एक ही आदमी का 2-2 जगह पे चढ़ा हुआ होगा, या जो यहाँ का नागरिक नहीं होगा। जैसा कि दावा किया जाता है किशनगंज वगैरह एरिया में जो घुसपैठ वगैरह हो रहा है, वहाँ पे ये भी हुआ है कि बहुत सारे आवासीय और बहुत तरह के डॉक्यूमेंट का बहुत बल्क में वहाँ पे एप्लीकेशन आया है। तो वो लोग इसी उम्मीद से फॉर्म भर दिए होंगे कि अभी तो नहीं है डॉक्यूमेंट, लेकिन 1 महीने का समय है, उस समय जुगाड़ किया जाएगा, कुछ न कुछ करके निकाल लिया जाएगा। तो वो 11 लाख फॉर्म जो संख्या में डिफरेंस है वो अभी और कम होने वाला है। जो फर्जी वोटरों की संख्या है वो अभी और बढ़ेगी। हालांकि चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि अभी 1 लाख के आसपास फॉर्म वापस नहीं आया है, तो उसमें से 1 लाख भी आ गया तो 65 लाख ज्यादा होगा, और 65 लाख ये तो भी बढ़ने वाला है। अब इसमें अगर आप देखिएगा डिटेल, क्योंकि चुनाव आयोग ने सारा डिटेल दिया है कि कहां कहां से कितने कितने वोटर फर्जी वोटर को काटा गया है। चुनाव आयोग ने जो डिटेल जारी किया है उस चुनाव आयोग के डिटेल के अनुसार बिहार के अंदर टोटल ऐसे वोटर जिनकी वोटरों में संख्या में नाम चढ़ा हुआ था और वो मर चुके थे, ऐसे लोगों की संख्या 22 लाख थी। जो रिपोर्ट आया था, जो IIM कलकत्ता का रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2003 से 2025 के बीच में 1 करोड़ 55 लाख लोगों का डेथ हुआ है। और चुनाव आयोग के अनुसार 22 लाख डेथ वाले लोग ऐड हुए पड़े थे जिनको कि बाहर किया गया है। अब आप कह रहे होंगे कि फिर IIM का जो रिसर्च उसका क्या मतलब, वो कह रहा है 1 करोड़ 55 लाख, चुनाव आयोग कह रहा है 22 लाख ही। लेकिन आप भी तो समझिए कि हर बार हर चुनाव से पहले जब चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करती है तो उस समय BLO खुद जा के घर पे नहीं होता है, लेकिन BLO खुद जो है वो जा करके, जिनको पता होता है उनको पता होता है कि ये गांव में आदमी है, ये मर चुके हैं, तो उनका नाम वो खुद काट देते हैं। परिवार के लोग खुद ही उनका नाम कटवा देते हैं क्योंकि वो है नहीं। तो बहुत सारे ये जो 1 करोड़ 55 लाख वो लोग हैं इस रिसर्च के अनुसार जिनका जो डेथ हुआ है, उसमें से बहुत सारे लोग होंगे, ज्यादातर लोग तो नाम अपना कटवा ही देते हैं। और 3 की बात है, 3 से लेकर के 2025 के बीच में जितने लोगों के आपके घर में ही बहुत सारे लोगों की डेथ हुई होगी, आपके आस पड़ोस डेथ हुई होगी, आप जरा देखिए खुद उनका नाम नहीं है। बहुत सारे लोग नाम खुद ही कटवा देते हैं, बहुत सारे लोगों का नाम BLA कटवा देते हैं, बहुत सारे लोगों का नाम BLO कटवा देते हैं, क्योंकि हर गांव में हर मोहल्ले में दोनों पार्टी के लोग होते हैं।
तो मैं भाजपा का हूं या मैं जदयू का हूं या मैं आरजेडी का हूं, सपोज कीजिए मैं कांग्रेस का हूं, बीएलओ हूं या बीएलए हूं, मुझे पता है कि मेरे मोहल्ले में वो व्यक्ति जो, मैं कांग्रेस का हूं, जो बीजेपी का सपोर्टर है, उसके पिताजी का डेथ हो गया है, तो मैं तो प्रयास करूंगा ना कि उसका नाम कट जाए। तो वो सतत प्रक्रिया चलते रहती है और वो कटता ही है वो नाम। तो इसलिए ये डिफरेंस इतना ज्यादा इसलिए आया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे 22 लाख ऐसे लोग थे जो बीएलए के प्रयास के बावजूद उनके नाम अभी भी उसमें पड़े हुए थे, कोई ट्रेस करने वाला नहीं था। दूसरा चीज इसमें आइए, दूसरा कहां पर डिफरेंस आ रहा है, जो रिपोर्ट है, जो आईआईएम कलकत्ता का रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2003 से लेकर के 2011 के दौरान जो सेंसस का रिपोर्ट है उसके अनुसार 49 लाख लोगों ने बिहार से माइग्रेट किया, और 2011 से 2025 के उस रेट के अनुसार उन्होंने कैलकुलेट किया था, उसके अनुसार 71 लाख लोगों ने माइग्रेट किया था, यानी कि 71 प्लस 49 है, टोटल हो गए 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने माइग्रेट किया है इस डेटा के अनुसार जो आईआईएम था। लेकिन उसमें से अभी जो चुनाव आयोग कह रही है वो तो कह रही है कि मात्र 35 लाख लोगों ने ही माइग्रेट किया है, 36 लाख लोगों ने माइग्रेट किया है बिहार से परमानेंटली। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको भी पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो माइग्रेट तो कर जाते हैं, लेकिन और उसमें ये भी है कि वो लोग जो माइग्रेट परमानेंटली कर चुके हैं या नहीं तो फिर जिनको ट्रेस नहीं किया गया, ये दो तरह के 35 लाख लोग हैं। लेकिन इस डेटा के अनुसार 2011 के अनुसार जो हुआ है, ये जो सेंस इसने आईआईएम कलकत्ता ने दिया है, ये लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने माइग्रेट किया है बिहार में। लेकिन उसमें ये ट्रेस नहीं कर पाते हैं कि कौन परमानेंट माइग्रेशन है, कौन टेम्पररी माइग्रेशन है। तो टेम्पररी माइग्रेशन परमानेंट माइग्रेशन को रिड्यूस करेंगे तो फिर ये नंबर आएगा। दूसरा चीज, बिहार में लोग आकर भी बसे हैं, ये तो चुनाव आयोग ट्रेस नहीं किया है, तो उसको भी माइनस कर दीजिएगा, तब फिर लगभग आपको बराबर सही दिखेगा। और उसमें एक नोट करने वाली ये भी बात है कि ये जो 1 करोड़ 10 लाख आ रहा है आईआईएम के रिपोर्ट के अनुसार, और ये जो रिपोर्ट आ रहा है चुनाव आयोग का 35 लाख ही, वो इसलिए भी आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो परमानेंटली माइग्रेट कर चुके होते हैं, तो उनका जो बीएलए है वो खुद ही नाम काट देता है। जैसे आपके घर में अगर कोई व्यक्ति जो परमानेंटली माइग्रेट कर गया है दूसरे स्टेट में या आपके पड़ोस में, उनका नाम तो काट देता है, बीएलए ही काट देता है। हमारी पार्टी, अगर मैं कांग्रेस का हूं तो मैं उसका कटवा दूंगा, वो हमारे लोगों का कटवा देगा। तो ये यहाँ पे भी अप्लाई होता है। दूसरा होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो खुद कटवा देते हैं, क्योंकि अगर कोई सरकारी नौकरी में या कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहा है तो वो किसी तरह का इस तरह का फर्जीवाड़ा नहीं करता है कि आप दो जगह इस तरह का कर लेते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपका 2 जगह पे नाम है, यानी कि आप अगर बिहार में है तो अगर बिहार से आप माइग्रेट करके कहीं और किसी और स्टेट में चले गए हैं, तो अगर आपने यहाँ पे भी नाम डलवा लिया है, वहां पे भी नाम डलवा लिया है, तो जो अभी कुछ सालों से आधार से लिंक किया गया है वोटर आईडी कार्ड को, उसके कारण वो डुप्लीकेसी साफ साफ पता चल जा रहा है। उसके लिए सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो साफ पकड़ लेती है कि ये जो है वो इस व्यक्ति का जो है वो 2 जगह इसने बना रखा, आधार कार्ड से पकड़ लेती है, तो फिर उसको जो है पहले ही खत्म कर दिया गया। वो लोगों ने ही पहले ही नाम कटवा दिया कि हमारा फर्जीवाड़ा ना पकड़ा जाए, तो वो भी इसमें माइग्रेशन वाले में माइनस होगा, क्योंकि आईआईएम ये चीज नहीं कैलकुलेट करता है। आईआईएम उसको कैलकुलेट क्योंकि वो रिपोर्ट के अनुसार, वो नेशनल हेल्थ कमीशन का रिपोर्ट जो है, एनएफएचएस का रिपोर्ट है, जो आपका सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, इन सब रिपोर्टों के आधार पे किया था। लेकिन फाइनली जो फाइनल नंबर है जो आईआईएम ने कहा, वो कहा कि 77 लाख फर्जी वोटर है। चुनाव आयोग कह रहा है अभी कि नहीं 66 लाख फर्जी वोटर है। हम कह रहे हैं ये 66 लाख अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट जमा करने की बारी आएगी तब अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे। 11 लाख का ही तो अंतर है, 11 लाख का अंतर ये पाटा जा सकता है। और कोई भी रिसर्च 100% एक्यूरेट नहीं होता, इस बात को भी आप समझिए। हर रिपोर्ट, किसी भी, अगर आपने रिसर्च संस्थान में काम किया है तो किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी डेटा संबंधित रिपोर्ट में 5% का अगर आपका गड़बड़ है तो वो बहुत अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है। अगर 10% तक का गड़बड़ है तो फिर भी वो एक्सेप्टेबल मानी जाती है। और ये सिर्फ किसी ही एक, मतलब इंटरनेशनल, आप चाहे फिर आप जाकर वर्ल्ड बैंक या फिर आपको आईएमएफ, इन जगहों पे भी जो रिसर्च होता है, इसका भी नियम यही है कि 5% अगर डिस्क्रिपेंसीज है
तो बहुत अच्छी रिपोर्ट मानी जाएगी। 10% डिस्क्रिपेंसीज है, 10% से कम है तो भी वो एक्सेप्टेबल मानी जाती है, और लेकिन 10% से अगर ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज है तब उसको कहते हैं कि इसको रिवाइज कीजिए, देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो अगर आप 77 लाख कह रहा है IIM का रिपोर्ट, उन दो लोगों का रिपोर्ट कह रहा है, तो उसका 10% कितना होगा? लगभग 7.7 लाख हो जाएगा। तो 7 यानी कि 8 लाख, तो 11 लाख हम कह ही रहे हैं कि डिफरेंस जो चुनाव आयोग के आंकड़े में, IIM के आंकड़े में जो डिफरेंस है वो 11 लाख का है। अगर आप 10% डिस्क्रिपेंसीज को अलाउ करते हैं तो 8 लाख उसमें से और माइनस कर दीजिए, 3 ही लाख का तो डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी देश में हायर एजुकेशन का, रिसर्च का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि आप चुनाव आयोग, पूरा जो सब लोग हैं वो किसी को नहीं पता था कितना निकलने वाला है, लेकिन एक PhD का स्टूडेंट, एक प्रोफेसर IIM में बैठ करके सारा डेटा को कैलकुलेट करके आपको पहले ही बता दिया है कि 77 लाख ये होने वाला है। 77 लाख 10% डिस्क्रिपेंसी से अगर कर दीजिएगा तो 70 से 77 लाख के बीच में ये डाटा होने वाला है। इसीलिए किसी भी देश की जो कहते हैं कि अगर आपको वहाँ पे हायर एजुकेशन को अगर आप नहीं प्रमोट कीजिएगा या किसी भी राज्य में, तो वहाँ पे गड़बड़ा। और अनफॉर्चुनेटली बिहार में हायर एजुकेशन को, रिसर्च को लोग कुछ समझते ही नहीं है, बिन पेंदी का लोटा समझते हैं। यहाँ पे रिसर्च का मतलब होता है गूगल सर्च करना, यहाँ पे रिसर्च का मतलब होता है गोर्क से पूछ लो, गूगल AI से पूछ लो, वो सबसे भद्दा मजाक किया जाता है रिपोर्ट रिसर्च के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।